नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ओनली ट्रिकी मैथमेटिक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, यह वीडियो प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का पार्ट 3 है, जो कि यूपी एंड झारखंड पुलिस के लिए इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, पहला कॉन्सेप्ट को देखते हैं। जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का क्रय मूल्य समान हो तथा उनमें से एक को X% का लाभ और दूसरे को X% की हानि पर बेचा जाए, तो इस स्थिति में कोई लाभ या हानि नहीं होगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों सबसे पहले देखेंगे क्रय मूल्य दिया है समान में या विक्रय मूल्य दिया है। देखिए, अगर क्रय मूल्य समान में दिया रहेगा और X% का लाभ बोलेगा और X% का हानि बोलेगा, तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, न लाभ होता है और न हानि होता है। ठीक है, जैसे दूसरा कंसेप्ट देखिए विक्रय मूल्य पर। जब दो वस्तुओं में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है और उनमें से एक को X% के लाभ पर तथा दूसरे को X% के हानि पर बेचा जाए, तो उस स्थिति में हमेशा हानि होती है। और यह हानि परसेंट, देखिए हानि परसेंट बराबर क्या होगा, X²/100%। ठीक है, अगर देखिए विक्रय मूल्य समान है और X% का लाभ पर बेचा जा रहा है और X% की हानि पर, तो उस स्थिति में हमेशा हानि होगा। ठीक है, और हानि परसेंट बराबर सूत्र होगा X²/100। ठीक है, आइए दोस्तों इस पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति दो पुस्तकें 80 रुपये की दर से खरीदता है। ठीक है, दो पुस्तकें 80 रुपये की दर से यानी कि 80 रुपये के दो पुस्तकें खरीदता है। एक पुस्तक को बेचने पर उसे 15% का लाभ तथा दूसरी पुस्तक को बेचने पर 15% की हानि होती है। उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्रय मूल्य दिया है कि विक्रय मूल्य। देखिए समान है, दो पुस्तक है, 80 रुपये का खरीदता है, खरीदना यानी कि क्रय मूल्य दे दिया है। तो क्रय मूल्य देगा और समान वृद्धि और समान कमी होगा और पूछेगा कि उसमें कितना लाभ प्रतिशत हुआ या हानि प्रतिशत हुआ, तो क्या लिख देंगे, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, न लाभ होगा न हानि होगा। आइए दोस्तों विक्रय मूल्य का देखते हैं। देखिए, एक व्यक्ति अपनी दो साइकिलें 920 रुपये प्रत्येक की दर से बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है, तो इस स्थिति में उसे कितने % का लाभ या हानि होता है। ठीक है, देखिए इसमें देखेंगे तो बेचना मतलब कि विक्रय मूल्य दिया है। अगर विक्रय मूल्य दिया रहेगा और समान लाभ और समान हानि होगा, तो इसका सूत्र हो जाएगा, देखिए हमेशा हानि होगा। अगर समान लाभ और समान हानि होगा तो इसमें हमेशा हानि होता है। तो हानि परसेंट का सूत्र क्या हो जाएगा, X²/100%। ठीक है, तो X² क्या है, 10 है, 10 का स्क्वायर अपन 100% क्या हो जाएगा, 10×100 और नीचे 100 से 100 कटा यानी कि 1% की क्या होगी, हानि होगी। देखिए पहले टाइप के क्वेश्चन में अगर क्रय मूल्य समान रहेगा तो X% की हानि और X% का लाभ होगा, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। और समान अगर विक्रय मूल्य होगा तो X% की हानि और X% का लाभ होगा, तो उसका X²/100% सूत्र हो जाएगा। तो इसी पे हम लोग लगा लेंगे। आइए दोस्तों नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। दो वस्तुओं को 440 रुपये में यानी समान रुपये में बेचा जाता है। यदि दोनों को 10% लाभ पर बेचा गया, तो पूरे व्यापार में कितने % का लाभ होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को देखिए दोस्तों कैसे करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ आप लोग समझ जाइए। देखिए
अगर 10% लाभ बोलेगा तो 100 से हम लोग 10% अगर लाभ बोलेगा तो किस पर पहुंचेंगे, 110 पे। और ये देखिए अगर 10% की हानि बोल देगा तो 100 से किस पर पहुंचेंगे, 90 पे पहुंचेंगे। ठीक है। अगर 20% का लाभ बोल देगा तो 100 से 120 पर पहुंचेंगे। और अगर 20% का कितना भी अगर जितना बोलेगा उतना 100 जोड़ देंगे और 100 में से घटा लेंगे। ठीक है। 20% की हानि अगर बोल देगा तो 80 पर पहुंचेंगे। और ये वाला जो रहता है, ये वाला हमेशा क्रय मूल्य रहता है। क्या रहता है, क्रय मूल्य। और ये वाला जो रहता है ये विक्रय मूल्य रहता है। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इसको हम लोग विस्तार से करेंगे और उसके बाद इसका ट्रिक भी करेंगे। ठीक है। तो आइए पहले विस्तार से हम लोग करते हैं। देखिए इसमें बेचा मतलब कि यानी कि 440 रुपये, दोनों का 440 रुपये इसमें एसपी दे दिया है, यानी विक्रय मूल्य दे दिया है। ठीक है। तो पहले देखिए क्या कर रहा है, 10% लाभ पर बेचा गया, यानी कि देखिए 100 है और 10% लाभ यानी कि 110 पर पहुंच गया। ठीक है। और देखिए दोस्तों, अगर देखिए विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य हमेशा ऊपर रहेगा, क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य हमेशा ऊपर रहेगा। और बाकी अगर देखिए क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य ऊपर रहेगा, विक्रय मूल्य नीचे रहेगा। विक्रय मूल्य पूछेगा तो विक्रय मूल्य ऊपर रहेगा और क्रय मूल्य नीचे रहेगा। बस इतना समझ जाइए, उसके बाद क्वेश्चन अपने आप लगेगा। ठीक है। तो देखिए पहले 10% का लाभ हो रहा है, तो देखिए एसपी दिया है तो हम लोग क्रय मूल्य यानी कि सीपी निकालेंगे। देखिए सीपी निकालेंगे तो कितना है, 440 इंटू, देखिए क्रय मूल्य पूछ रहा है, क्रय मूल्य इसमें क्या है, ये है, क्रय मूल्य ये है। और एसपी यानी कि विक्रय मूल्य 110 हुआ। ठीक है। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य हम लोग ऊपर कर देंगे और एसपी नीचे, यानी विक्रय मूल्य नीचे कर लेंगे। इसी को कैंसिल कर लीजिए, 11 चौक को 44, यानी कि 400, इसका पहले वाले का 400 क्रय मूल्य निकला। ठीक है। और दूसरे वाले को अगर निकालेंगे इसी तक, तो दूसरे वालों को भी अगर निकालेंगे तो इसका भी 400 निकलेगा। तो अगर टोटल हम लोग क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, देखिए टोटल सीपी यानी कि टोटल क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 400 और 400 800 रुपये हो जाएगा। ठीक है। और टोटल हम लोग विक्रय मूल्य देखेंगे तो 440 प्लस 440 यानी कि 880 रुपये हो जाएगा। चूँकि दो वस्तुएं हैं, दो वस्तुओं का ये मूल्य है। ठीक है। तो अब हम लोग इस पर निकालेंगे, देखिए इतना 880 रुपये में बेच रहा है और 800 रुपये में खरीद रहा है, यानी कि 80 रुपये लाभ हो रहा है। तो अगर हम लोग 80 रुपये लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत हम लोग निकालेंगे तो क्या होता है, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो 80 रुपये लाभ और गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य क्या है, 80 रुपये, 800 रुपये। तो इसको काटेंगे तो 10 बेर और 10 से 10 कैंसिल होगा, यानी कि 10 रुपये का क्या हो जाएगा, लाभ होगा, 10% का लाभ हो जाएगा। ठीक है। तो ये तो विस्तार में था। अगर दोस्तों अगर इसको शॉर्ट ट्रिक में हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन क्या है, दो वस्तुओं को 440 में बेचा जाता है, यानी 440 रुपये में दो वस्तुओं को बेचा जाता है। यदि दोनों को 10% पर बेचा गया तो पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ होगा। ठीक है। देखिए अगर समान विक्रय मूल्य रहेगा और 10% के लाभ पर बोलेगा तो डायरेक्ट हम लोग इसका आंसर देंगे 10% लाभ। ठीक है। देखिए कोई भी क्वेश्चन अभी यहीं पर दे देगा कि 10% का हानि होगा। ठीक है। 10% के हानि पर बेचा गया। ठीक है। तो हम लोग दे देंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10% का हानि। या तो क्रय मूल्य हो या विक्रय मूल्य हो, दोनों में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया समान विक्रय मूल्य होगा या समान क्रय मूल्य होगा और 10% या 20% का लाभ या 20% का हानि, जो पूछेगा लाभ दिया रहेगा तो लाभ हो जाएगा और हानि दिया रहेगा तो हानि हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आया होगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब तक के जो क्वेश्चन थे वो सब में समान लाभ या समान हानि हो रहा था, लेकिन ये देखिए इसमें लाभ कुछ अलग रहेगा और हानि कुछ अलग रहेगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं। देखिए, दो वस्तुओं को 600 और 600 रुपये में खरीदा जाता है। एक को 55% लाभ पर तथा दूसरे को 15% लाभ पर बेच दिया जाता है। पूरे व्यापार में कितने परसेंट का लाभ होता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को अगर हम लोग शॉर्ट ट्रिक में देखेंगे तो देखिए परसेंटेज लाभ यानी लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई अपन 2। देखिए इसमें समान या तो विक्रय मूल्य हो या समान क्रय मूल्य हो, कोई भी हो, और अलग अलग अगर दे दिया लाभ और हानि, अगर इन सब का मूल्य अलग अलग दे दिया अलग परसेंट में, तो देखिए इसका सूत्र हो जाएगा x प्लस वाई अपन 2। ठीक है, x प्लस वाई अपन 2। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। x क्या है 55%, y क्या है 15/2। तो देखिए 55 और 15 को जोड़ लीजिए तो 5 5 10, 0, 5 1 6 1 7/2, यानी कि 35% का इसमें क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। देखिए दोनों में लाभ दिया है इसलिए हम लोग दोनों को प्लस रखें। अभी इसी में किसी को लाभ और किसी को हानि दे देता, तो जिसको हानि देता उसको हम लोग माइनस रख देते। ठीक है, आइए इसको बेसिक से देखते हैं। देखिए दो वस्तुओं को, देखिए दोनों वस्तु, पहले का क्रय मूल्य 600 है, फिर दूसरे का क्रय मूल्य खरीदा यानी क्रय मूल्य 600 है। ठीक है, तो पहले को 55% लाभ पर बेच रहा है। देखिए 100 है, 100 से अगर 55% लाभ जाएगा तो क्या हो जाएगा 155। देखिए पहले 100 से 55 बढ़ रहा है यानी 55% लाभ हो रहा है तो 155 पर पहुंच गया। तो इसमें सीपी क्या हो जाएगा 100, क्रय मूल्य 100 और विक्रय मूल्य 155। तो देखिए 600 रुपये यानी कि क्रय मूल्य दिया है, तो देखिए इसका हम लोग क्या ज्ञात करेंगे, एसपी ज्ञात करेंगे यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 600 गुणे विक्रय मूल्य अगर ज्ञात कर रहे हैं तो विक्रय मूल्य ऊपर आएगा 155 बटा में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इसका गुणा कर लीजिए। 6 5 30 को 0 हाथ में लगा 3, 6 5 30, 3 33, 3 36 9। देखिए पहले का एसपी इतना आया, मतलब विक्रय मूल्य 930 रुपये आया। दूसरे का देख लेंगे, ये 100 से 15% का लाभ हो रहा है तो यानी 115 पे जा रहा है। तो 600 गुणे, चूँकि हम लोग को एसपी अज्ञात करना है तो ये ऊपर रहेगा और 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इसका गुणा कर लीजिए। 6 5 30, 6 3 9 और 6 1 6। अगर टोटल हम लोग एसपी ज्ञात करेंगे तो जोड़ लीजिए, 0 9 3 12 को 2 हाथ में लगा 1 और 9 6 15 1 16। और टोटल हम लोग का सीपी क्या है, देखिए यहाँ पे टोटल सीपी क्या है 6 6 1200 है। ठीक है, देखिए कम में खरीद कर अधिक में बेच रहे हैं तो हम लोग को क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, लाभ बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी 1620। देखिए 1620 माइनस 1200, अगर घटाएंगे तो 420 आएगा। अब लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य क्या है 1200। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए, 4 से काटिए, 4 तिहाई 12 और इसको काट दीजिए। देखिए 2 5 10 और 2 और का बचा रहेगा तो 2 और से काटेंगे तो 21। ठीक है, फिर 3 से काटिए, 3 7 21 और 7 5 क्या हो जाएगा 35, यानी कि 35%
लाभ होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, दो वस्तुओं को 500 में खरीदा जाता है। देखिए, दो वस्तुओं को, पहले को 500 रुपये में खरीदा, दूसरे को 500 रुपये में खरीदा जाता है। एक को 40% हानि पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाता है। ज्ञात कीजिए पूरे व्यापार में कितने परसेंट की हानि होती है। देखिए क्या बताएं, अगर इसमें समान कोई भी रहेगा, या तो विक्रय मूल्य रहेगा या क्रय मूल्य रहेगा। अगर हानि, देखिए लाभ और हानि अलग अलग मात्रा में दे दिया तो ये दोनों का क्या सूत्र हो जाएगा, इसका देखिए ट्रिक क्या हो जाएगा, x + y/2। देखिए अगर हानि दिया रहेगा तो उसको माइनस में रखेंगे। देखिए -40 है, देखिए -40, और दूसरा क्या है -10/2, यानी कि जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा -50/2। देखिए अगर समान चिन्ह का रहता है तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और चिन्ह वही लग जाता है। ठीक है, अब इसको कैंसिल करिए तो 25 बेर में हो जाएगा। और माइनस चिन्ह यह दर्शाता है कि इसको हानि हुई है, यानी कि 25% की हानि हुई है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोग को बहुत ही अच्छा से समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अमर दो रेडियो में से प्रत्येक को 900 रुपये में बेचकर एक पर 10% का लाभ तथा दूसरे पर 10% की हानि प्राप्त करता है। दोनों रेडियो का क्रय मूल्य, देखिए इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग ट्रिक, हानि प्रतिशत का क्या ट्रिक बताए थे। देखिए विक्रय मूल्य है, यानी कि अगर यहाँ पे क्रय मूल्य रहता, समान क्रय मूल्य अगर रहता और 10% का लाभ होता, 10% का हानि होता, तो कोई लाभ और कोई हानि नहीं होता और कोई परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर विक्रय मूल्य है, तो विक्रय मूल्य है तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, x²/100%, यानी कि 10 का स्क्वायर बटा में 100%, यानी 10 का स्क्वायर 100 होगा। ठीक है, तो 100 से 100 कटेगा तो क्या हो जाएगा, 1% की हानि होगा। और देखिए हम लोग को पूछ रहा है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग टोटल विक्रय मूल्य। टोटल विक्रय मूल्य देखेंगे 990 + 990 बराबर क्या हो जाएगा, 1980 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 1980 हो जाएगा, और हम लोग को 1% की हानि हो रही है, यानी कि 100 अगर है तो 1% की हानि हो रही है, तो किस पर जाएगा, 99 पर जाएगा। और पूछ क्या रहा है, हम लोग को क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो देखिए 1980 इंटू क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य ऊपर रहेगा, 100 ऊपर हो जाएगा और 99 नीचे हो जाएगा। अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो 99 से ये देखिए 2 बार में कट जाएगा, यानी 20 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 2000 रुपये इसका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा।